नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित जो हमारा रीतिकाल है उससे संबंधित 27 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें जैसे कि हम जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास जब बनाया गया तो उसके 3 भाग किए गए थे। सबसे पहले जो काल था उसका नाम रखा था आधुनिक काल, और उसके बाद मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो मध्यकाल के भी 2 भाग कर दिए गए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम बाद में कर दिया गया था भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल का नाम रख दिया था रीतिकाल। तो भक्ति काल के लगभग 10-11 वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो जानकारी आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो रीतिकाल है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ लेकर के आए हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, रीतिकाल की समय सीमा है। ये बताना है रीतिकाल की समय सीमा क्या है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सुनिए। संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1984, संवत 1650 से 1800, संवत 1800 से 1900। तो दोस्तों, आप अपना उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन ए संवत 1700 से 1900। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीति शब्द का सही अर्थ क्या है। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है। श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, अलंकार प्रधान रचना। तो अपना क्वेश्चन ध्यान से सुने। रीति शब्द का सही अर्थ बताना है क्या है। ऑप्शन सुनिए। श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, अलंकार प्रधान काव्य रचना। तो दोस्तों, इसमें अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, काव्यांग निरूपण। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा हो रही है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से तैयारी करते रहें। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने कहा है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, आप ऑप्शन देखिए और जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बहुत ही लाजवाब शानदार जवाब आपका ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया था। मिश्र बंधु, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। आपका उत्तर आया बिल्कुल सही, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है, ध्यान से तैयारी करते रहें। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम किसने रीतिकाल नाम दिया था। सांकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो दोस्तों, प्रश्न सुना होगा और ऑप्शन भी आप देख चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन बी आया है तो बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, ध्यान बनाए रखें अपना। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल की किसने संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, श्री विश्वनाथ मिश्र। तो दोस्तों, आपने अपना प्रश्न देख लिया होगा और ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। आप दोस्तों का भी लगभग यही उत्तर आया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, इस तैयारी को और भी अच्छी बना लें ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम असफल न रहें, हमें सफलता ज़रूर हासिल हो। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। जी दोस्तों, आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन मिलता है। ये गलत है, आलंबन की बजाय किसमें मिलता है, उद्दीपन रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये फिर आ गया। अगला, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो दोस्तों ध्यान से ऑप्शन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये 4 रीतिकाल से संबंधित पंक्तियाँ दे रखी हैं और उसमें पूछा गया है, ये बताना है केशवदास रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, असत्य बात बतानी है आपको। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए और इसका उत्तर होगा नंबर 1 ए, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं हैं, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम युक्त माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल। तो दोस्तों इसमें आप सभी का उत्तर आया बिल्कुल सही। आपने उत्तर दिया है अगर ऑप्शन है सी तो बिल्कुल सही है, कला काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, तो ध्यान बनाए रखें। प्रश्न क्या है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, ये हमारा प्रश्न है। वामन, भामह, कुंतक, दंडी। तो इसमें आप सभी दोस्तों ने उत्तर एक जैसा ही दिया है, बिल्कुल सही जवाब है वामन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। भटनायक, शंकुक, आनंदवर्धन, अप्पय दीक्षित। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें इसका आंसर रहेगा भटनायक। आप दोस्तों का भी अगर यही आंसर है तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। कुंतक, वामन, सेमेंदर, मम्मट। तो दोस्तों मेरे कई साथियों का आंसर आ रहा है कुंतक। आपका बिल्कुल सही जवाब है कुंतक। अगले पर चलते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा है, ध्यान बनाए रखें और अपनी जो भी जानकारी है उसको बढ़ाते रहें। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। भटनायक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। जी दोस्तों आपने बिल्कुल शानदार उत्तर दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। ऑप्शन सी आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, आनंदवर्धन। अगला हमारा प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आनंदवर्धन, भरतमुनि, भामह, कुंतक। तो आपने जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। आपने उत्तर दिया है कुंतक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रीतिर आत्मा काव्य किसकी उक्ति है। भटनायक, वामन, कुंतक, सेमेंदर। रीतिर आत्मा काव्य किसकी उक्ति है। भटनायक, वामन, कुंतक, सेमेंदर। तो जी आपका आंसर आ रहा है सभी दोस्तों का वामन, बिल्कुल सही है। सही दिशा की ओर जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी चल रही है। इसी तरह आप लगातार इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहें तो आपकी जानकारी और बढ़ेगी और आपको इसका ज़रूर फायदा मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य का नाम बताना है। घनानंद, पद्माकर, केशव, बिहारी। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। मित्रों आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, केशवदास। काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन हैं, केशवदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है।
बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में किसने लिखा है? मतीराम, केशवदास, रहीम, द्विजदेव। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, केशवदास। मेरे कई साथियों का भी आंसर बिल्कुल सही आया। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। दोस्तों जल्दी से जल्दी प्रश्न समझें और ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बरनई रीति सुझाव जो वृत्ति सीमित कथन किसका है? चिंतामणि, देव, घनानंद, भूषण। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर आया है बहुत सारे मेरे साथियों का, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, चिंतामणि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि देव ने रीति को कहा है, क्या नाम दिया है, क्या कहा है? काव्य का गुण, काव्य का द्वार, काव्य स्वभाव, काव्य रचना विधि। कवि देव ने रीति को क्या माना है, क्या कहा है? तो दोस्तों इसमें लगभग सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल सही आया, ऑप्शन बी, काव्य का द्वार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार ये किसकी पंक्ति है? रसलीन बिहारी, चिंतामणि, देव। तो दोस्तों ऑप्शन को देख लिया होगा, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। तो जी ये पंक्ति है चिंतामणि की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव, काव्य द्वार, काव्य रचना पद्धति, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपका आंसर आया इसमें ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, काव्य रचना पद्धति। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य बताइए। हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य का नाम बताना है। घनानंद, बोधा, चिंतामणि, केशवदास। मेरे कई साथियों ने आंसर दिया बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ, ऑप्शन डी, केशवदास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें इस पर और अपना सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न सुनिए। रीति काव्य को गुंडेपन और सौहर्दपन की हरकत किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय, वाजपेयी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न को ध्यान से सुनना। रीति काव्य को गुंडेपन और सौहर्दपन की हरकत किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय, वाजपेयी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्कंडेय, वाजपेयी। कई साथियों का यही आंसर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कौन सा है? कवित रत्नाकर, शब्द रसायन, बिहारी सतसई, रतन हजारा। सर्वांग निरूपक ग्रंथ का नाम बताना इसमें से। तो जी दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है, शब्द रसायन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों आप भी अब इसको मिलाने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कवि कुल कल्पत्रु, ये किसकी है? ये रचना है चिंतामणि की। उसके बाद क्या है? शब्द रसायन किसकी है? कवि देव की। उसके बाद काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का। और रस पीयूष निधि किसकी है? सोमनाथ। तो हमारा क्या आंसर बन रहा है? ए में क्या है? ए में क्या निकल कर आया? 4। ए में क्या है? 4 है। और उसके बाद क्या निकल कर आया? बी में क्या है? 3 है। उसके बाद सी में क्या है? सी में 1 है। और उसके बाद
डी में क्या है 2 है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना है 4 3 1 2। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी जो जानकारी है उसके साथ साथ उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर तो कर ही दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके और उसका लाभ आप उठा पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।